विशेष करके गृहस्थ लोग जो है ये वासुदेव भगवती भक्ति योग की, वासुदेव भक्ति योग, तो वैराग्य हो। बिना वैराग्य हुए हमको ये आवागमन चालू रखने पड़ेगा, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करने पड़ेगा, और कर्म का अनुसार भोग कर। ये जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही असल दुख है, ताकि आदमी नहीं समझता। आदमी समझता है हमको मौका मिल गया खुश हो भोग कर, नहीं, मौका तो जरूर मिला है, बाकी वो जो चीज है इंद्रिय तृप्ति, उसमें आप फंस जाए। ये ऋषभ देव बताया, नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म। यदि आप प्रवृत्ति मार्ग में ज्यादा फंस जाएंगे तो विकर्म करने पड़ेगा। नूनंग प्रमत्त कुरुते विकर्म, विकर्म हमारे साथ के विरुद्ध जो काम है वो सब करने पड़े, जोर से जबरदस्त कुरुते विकर्म। और विकर्म क्यों मैं कर रहा हूं? जब इंद्रिय प्रीतये सिंपली फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंस, इंद्रिय को सुख की, तो उसमें क्या लाभ होगा? न फंस जाएंगे, शरीर फिर लाभ करने लेने पड़ेगा, तथा देहांतर प्राप्ति। और जहां शरीर आप भौतिक शरीर धारण किया, केवल ही दुख, माँ का गर्भ में दुख, बाहर आने से दुख, इस तरह से केवल दुखी दुखालय में साहस। बाकी माया का प्रभाव से हम लोग दुख को सुख मान लेते हैं, इसलिए इसका नाम माया। असल में आए दुख, दिन भर हम लोग परिश्रम करते हैं, परिश्रम करके कुछ रुपया मिल गया, हम लोग समझते हैं बड़ा, और जो परिश्रम किया इतना उसको भूल। तो इसके लिए वैराग्य पैदा, पहले बताया ना, जो जयात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को सुप्रसन्न करने के लिए वो पुंसांग परो धर्मो जतो भक्ति दुख, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने के, भगवत गीता में भी यही मत भोक्तारं जिप्तमसाम तद्रूपमहेश्वरम स्वेदम सर्वभूतानां ज्ञाता माम शांति मिच्छति। यदि आप शांति चाहते हैं, आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं, तो ये रास्ता कि भगवान भोक्ता, मैं भोक्ता, तो भगवान को भोक्ता बनाइए। ये मंदिर में होता है, जो कुछ काम हो रहा है भगवान ही, भगवान का सुप्रसन्नता, अपना सुप्रसन्न, भगवान सुप्रसन्न हो जाने से ही मैं भी सुप्रसन्न हो जाऊं। जिसका पेड़ में मूल में पानी दीजिए, मूल सुप्रसन्न हो गया तो सब पेड़ का डाल और पत्ती, फूल, फल और शाखा प्रशाखा सब संतुष्ट हो जाए। यह दुनिया के सुख के लिए हम लोग बहुत कुछ प्लान बना रहे हैं, बाकी ये एक प्लान है कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस ग्रहण कीजिए, कृष्ण पे सुखी कीजिए। कृष्ण सुखी है, हमारा तरफ से कुछ उद्योग होना चाहिए, कृष्ण दुखी नहीं है। बाकी कृष्ण ये जो भगवत गीता है, कृष्ण का जो उपदेश है, यदि आप उसको प्रचार करें हैं तो कृष्ण बड़ा सुखी। ये चैतन्य महाप्रभु का विचार, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, दिस इज दिस मिशन ऑफ चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हमार आज्ञाएं गुरु होइया तारो यही देश, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, परंतु क्योंकि उनने कृष्ण का भक्त रूप से प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कृष्णोपदेश, नहीं कहते हैं हमारा आदेश। हमारा आदेश है, हमारा आदेश क्या है? न कृष्णोपदेश को सुनो। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन, जारे देखो तारे कहो कृष्ण। क्या आप लोग सभी कर सकते हैं? क्या मुश्किल? और यदि आप कृष्ण देश को, उपदेश को विचार करेंगे तब गुरु हो गया। गुरु होने में कोई मुश्किल नहीं है, ज्यादा विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं है। यदि केवल आप कृष्ण जैसे बताए हैं ऐसे ही बताएं, पब्लिक को नहीं, अपना गृहस्थी में शाम को बैठ करके कृष्ण उपदेश बताएं, तो आप गुरु हो गए। गुरु होना कोई मुश्किल नहीं है। तो गुरु का उचित है कि सबको मौत से बचा। गुरु न सस्या पिता न सस्या जननी न सस्या न मोचे जा समुपेत मृत्युम। ये गुरु का काम है, पिता का काम है, माता का काम है, सजन का काम है, बंधु का काम है,
क्या काम है जो मौत से सबको बचाए। कभी गुरु होना ठीक है, पिता होना ठीक है, माता होना, बाकी ये तो आदमी समझता नहीं। तो मरने का है, मर जाए, नहीं क्यों मरे, मरना क्यों है, तुम तो नित्य वस्तु है, न जाते ना मृत्यते वाह, तुम्हारा तो मृत्यु है ही नहीं, तो क्यों मरते। वास्तविक जीवात्मा मरते नहीं, ना हन्नते हन्न माने शरीर, केवल शरीर पलट, ये भी बड़ा झंझट है और बहुत रिस्की है। अब ये सुंदर मनुष्य शरीर है और नेक्स्ट लाइफ यदि पेड़ का शरीर बन गया, वो तो शरीर तो लेने पड़ेगा अपना कर्म का अनुसार। ये बड़ा झंझट है, ये बड़ा दुख है। कोई आदमी अगर मनुष्य शरीर से पेड़ बन गया, नेक्स्ट लाइफ में कुत्ता बन गया, यह क्या लोभनीय वस्तु है, नहीं, कंडेम चीज। इसलिए इस जीवन में ऐसी काम करना चाहिए, भगवत भक्ति जाजन करके, वासुदेवी भगवती भक्ति योग जनयति आशु ज्ञानम, ये ज्ञान है जो मैं नित्य वस्तु है, भगवान का अंश स्वरूप है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं मृत्यु का क्यों शिकार करूं, ये ज्ञान क्यों अमर, ये सब विचार भागवत में अच्छी तरह से बताया गया है। इसको आप लोग सुनिए, आप लोग कुछ मेम्बर है ही है, और उसको अच्छी तरह से पढ़िए, पढ़ करके ये वासुदेवी भक्ति योग पढ़ेगी। तो भगवान वासुदेव ने भक्ति जो शुरू की, उसमें क्या लाभ होगा, जनयति आशु वैराग्यम, हमारा वैराग्य तो होता नहीं, दिन दिन केवल हमारा आसक्ति होती है दुनिया को भोग करने के लिए। अजय हमको चाहिए वैराग्य उत्पादन कर, नहीं शामीन किताथोस्मी बरंग न जाचे, जैसे ध्रुव महाराज का हुआ वैराग्य, इसका नाम। भगवान हम कुछ नहीं चाहता हूं आपसे, शामीन किताथ, हम लोग जाते हैं कुछ मानने की, तब हम इसको देखा किया, वो भी ठीक है, भगवान के पास जाके कुछ मानना ठीक है, मैंने पुण्यवान ये कर सकता, जो जिसको पुण्य नहीं है वो भगवान के पास पहुंच भी नहीं सकता, और जो पुण्यवान है चाहे कुछ दुनिया के लिए मांगता है तो भगवान का पास पहुंचा है, तो उसको आस्ते आस्ते भगवत भक्ति लाभ होगा। जैसा गुरु महाराज क्या हुआ था, आखिरी में बता दिया, सामीन पिता को बरंग न जा। महाराज बस आपको जो दर्शन मिल गया, बस यही सबसे बढ़िया चीज है, और हम कुछ नहीं चाहते, इसका नाम है बैराग, और हम कुछ नहीं चाहते, ये बैराग। तो यदि वासुदेवी भगवती भक्ति जो, यदि वासुदेव भगवान में हम लोग भक्ति जो लगाए तो वेरी सुन, आशु आशुता तो होता है वेरी सुन, बहुत जल्द जनयति आशु वैराग। उसको प्रमाण स्वरूप देखिए, ये सब अंग्रेज बालक लोग कितना वैराग्य हो गया। देखिए संन्यास वो संन्यास पे लिया, और चैतन्य महाप्रभु का जन्म तिथि में जोग करने के लिए कोई आया है मेक्सिको से, कोई आया है न्यूयॉर्क से, कोई आया है फ्रांस से, पेरिस से, लंदन से, जाने आने का लिए लाखों रुपया खर्च होगा। ये लोग रुपया पैसा लगाते हैं शराब पीने के लिए और क्लब में जा करके डांस करने, तो कितना वैराग्य हो गया, वो सब छोड़ दिया। आप चैतन्य महापुरुष का जन्म स्थान में आने के लिए इतना पैसा, देखिए क्या वैराग, प्रामाणिक जनयति आशु वैराग। 4-5 वर्ष हमारा साथ में है, ज्यादा दिन नहीं है, कितना जल्दी वैराग्य, ये प्रमाण स्वरूप वासुदेवी भगवती भक्ति योगम भक्ति योग जनयति आशु वैराग, वैराग्य और ज्ञान में हो, उनको पूछिए तो बातचीत कीजिए, शास्त्र अनुसार ठीक ठीक बात करें। ज्ञान जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंत अहित, इस तरह से हुआ कोई नहीं बोल सकता। अहित क्या हेतु है, नहीं हेतु है वो वासुदेव भक्ति योग, ये आप ही हेतु नहीं है। जो लोग इतना भोगी है, इतना वैराग्य को ग्रहण किया है, इस तरह से किया, अहित तो अहित तो नहीं है, वो एक ही मात्र कारण है कि वासुदेव जो है उनका चरण ने जीवन को बिका, ये प्रमाण भी है, शास्त्र सिद्धांत भी है, और सबके लिए उचित है। ये भगवान वासुदेव का चरण में भक्ति जो है
आदान प्रदान करें। ददाति प्रतिगिन्नाति भुंक्ते भोजयति चैव गुज्जमा खाति पिच्छति सर्वविध प्रीति लक्षण। ये प्रीति का लक्षण है कि भगवान का प्रसाद खाइए और भगवान को दीजिए। पत्तम भगवान चाहते हैं कि कुछ तो देव कुछ हमको, पत्रम पुष्पम फलम। भगवान का हम राजिया, तुम हमको थोड़ा पत्र दो, पुष्प दो। अगर तुम्हारा पास कुछ है नहीं तो दो हमको। याद है हमारा पास कुछ है नहीं दो, एक पत्ती थी, एक फूल ले आओ, थोड़ा तो पानी। अब क्या चाह, क्यों भगवत भक्ति नहीं करे? कहीं मुश्किल है क्या? भगवान सब बात में राजी है। ये भक्ति योग का विचार जो हो रहा है, हाँ, कृष्ण कॉन्शियसनेस शास्त्र का आधार नहीं है। ये कोई ऐसा बनाए चीज नहीं है, मनमार नहीं। जैसा भगवान कहते हैं, जैसा शास्त्र कहते हैं, उसी मुताबिक ये भक्ति जो कृष्ण कॉन्शियसनेस विचार हो रहा है, इसमें आप लोग को धन्यवाद है। आप लोग को सहयोग करते हैं, खूब अच्छी तरह से समझिए, सहयोग कीजिए, इतना ही प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। Tava kripa hale mor katha shuda habe shuniha sabara shoka duka je guji bhe na chao prabhu न चाओ से मजे। Bhakti Vedantanam ebe sartha karo।